properties of determinant। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आप जो भी आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, इस मैट्रिक्स में, ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से लिख लीजिए A11, A12, A13, या फिर आप कोई दूसरी रो ले लीजिए, जैसे मैंने ले ली A13, A23 एंड A33, ठीक है। अभी ये मैंने क्या किया, कॉलम ले लिया, तो मैं जो चाहे वो ले सकती हूँ, रो भी ले सकती हूँ, कॉलम भी ले सकती हूँ। ये जो फर्स्ट लिखा था मैंने, ठीक है, फर्स्ट के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट में आपके क्या है, A11, A12 एंड A13, किसके करस्पॉन्डिंग है ये, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अगर ये वाली रो ले रहे हैं तो ये कोफैक्टर्स ले लेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको तो नहीं ये कॉलम लेना है, ठीक है, हमारे लिए कॉलम ज्यादा सुटेबल है, तो हम ये कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैंने लिखा 1 2 1 1 2 2 एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 0 0, ठीक है। तो अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है सपोज, तो इसका डिटर्मिनेंट में सबसे आसान कौन सा होगा, ये लास्ट वाला कॉलम। तो हम जो है इस लास्ट वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस लास्ट वाले कॉलम को निकालने के लिए आप जो है लास्ट वाला कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 1 लिखा, 1 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना शुरू कर दीजिए। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, कोफैक्टर 2 2 1 2, ठीक है। और फिर +0 +0, क्योंकि 0 और 0 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आ रहे हैं उनको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 0 लिया, फिर इसको हटा दीजिए, 0 को 1 1 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, आपको 0 ही मिलना है। तो इस तरह से फाइनली आपका आंसर क्या मिल गया, 4 - 2 यानी कि 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो है आप किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो ही उठाओ, आप सेकंड थर्ड जो भी रो लेना है लो, लेकिन उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो कोफैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड की। प्रॉपर्टी सेकंड ये कहती है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो, और उसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो डिटर्मिनेंट सेम होता है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं आप, ट्रांसपोज मतलब जैसे अगर आपने लिखा जो भी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से अगर हम मैं इसका ट्रांसपोज लेके इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, दोनों डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ये जो है इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये डिटर्मिनेंट का मतलब मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकालना। ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 ये कहती है कि अगर हम जो है किसी भी रो को किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, किसी और रो के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। हमने क्या किया, A21 A22 A23 ले लिया, जबकि लेना क्या चाहिए था, A11 A12 और A13, तो ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का तो कोई यूज नहीं आता, बस ये प्रॉपर्टी होती है इसलिए बता दी। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी 4 ये आती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में
डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उनका जो डिटर्मिनेंट आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी जो रह गई, अभी मैंने आपको ये तो बताई थी। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी 4 की बात कर रही थी ना मैं। तो प्रॉपर्टी 4 में आपका एक चीज ये है कि हाँ, वैल्यू रह गई ना। प्रॉपर्टी 4 में आप ये लिखेंगे कि अगर आप, अच्छा बोर्ड का एंड आ गया क्या? ओके, प्रॉपर्टी 4 में आप ये लिख दीजिए कि अगर रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दें, जैसे मैंने लिखा A21 A22 A23, इसको ऊपर ले लिया, और A11 A12 A13 को नीचे ले लिया, और A31 A32 A33 सेम है, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जो प्रॉपर था आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ओके, यहाँ मैंने क्या चेंज किया, यहाँ ये जो रोज है इनको चेंज कर दिया। आप देख सकते हो ये वाली जो रो है इसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया और इसको नीचे पहुंचा दिया, तब उस केस में डिटर्मिनेंट में एक माइनस साइन आएगा। अगर दो रो को एक्सचेंज किया तो माइनस साइन आएगा। अब ये रो और कॉलम दोनों में कर सकते हैं, रो और कॉलम जब भी एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट, इसका मैं शॉर्ट बता देती हूँ, अभी तक जो बताया छोटा कर देती हूँ बोर्ड को, आप देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि आप किसी भी रो या कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, रो और कॉलम को एक्सचेंज करने से एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर अपन किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर सेम रो हो, जैसे ये A11 A12 A13, ठीक है, और यहाँ पे वापस A11 A12 A13 सेम रो अगर रिपीट हो रही है, फिर चाहे 21 22 23 कुछ भी नेक्स्ट हो, अगर ये सेम रिपीट हो रही है, तब उस केस में ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है। एक बार मैं कर देती हूँ। 100% पे वर्क करेंगे। तो मैं वापस से लिख रही हूँ, जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट लिख देती हूँ A B C, और फिर यहाँ पे चाहे E F G कुछ भी हो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों जो है वो सेम रो हो गई। अब सपोज सेम कॉलम भी हो जाए तब भी आपका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है। ये भी जीरो होता है। सेम कॉलम हो जाए तब भी जीरो होता है, सेम रो हो जाए तब भी जीरो होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, सेम कॉलम हो गया और ये आपकी सेम रो हो गई। दोनों ही केस में जीरो होता है। और कई बार ऐसा लिखा हुआ हो, ये आपको प्रॉपर्टी पहले बताई हो नहीं बताई हो, अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ हो KA KB KC, फिर ABC, फिर EFG, ठीक है, तब उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, के को कॉमन ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं ABC EFG। तो ये क्या हो गया, तो ये भी अलाउड है। ठीक है, तो अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। 1 2 3 2 4 6 5 7 8, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी, फटाफट बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू। यस बताइए। कितना टाइम लग रहा है, मतलब प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई।
यस बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर रहे हो आप लोग? भाई यहाँ पे ये जो बीच वाली रो आपको दिख रही है, ठीक है, दूसरे कलर से कर देती हूँ। इसको ध्यान से देखिए ना, यहाँ क्या लिखा है। इसका मतलब 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बीच वाली रो से भी कॉमन आ सकता है, जरूरी नहीं फर्स्ट से आए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 5 7 8। ओके, समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। अभी मैंने 2 डिवाइस से ऑन कर लिया है। मतलब डाउट है? देखिए 1 2 3, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 2 4 6 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 2 4 6 में से आपने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। 2 4 6 को क्या लिख सकते हो आप? 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2। तो 2 आपने कॉमन ले लिया। मैंने आपसे क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हो, उसमें अगर जैसे यहाँ पे एबीसी ऊपर ले लो, यहाँ कोई के से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर पूरी रो का एलिमेंट एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? के को कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। केवल एक एलिमेंट से कॉमन नहीं आता है, पूरी रो में एक ही एलिमेंट 2 2 2 होना चाहिए। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। तो 2 कॉमन आ गया। ये 2 दिख रहा है ना आपको, ये 2 कॉमन ले लिया। अब ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो 0 हो गए। तो अब एक एग्जांपल और आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इधर दे देते हैं। कलर बदल देते हैं। बताइए क्या होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू? डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। यस स्टूडेंट्स, कॉलम में भी कॉमन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। 5 तो आएगा ही एक कॉलम से, और दूसरा जो है उससे क्या आ जाएगा? उससे भी 5 आ जाएगा। और इस तरह से करके आपका जो डिटरमिनेंट है वो बचेगा 1 1 1, और 5 की बजाय 15 ही कॉमन ले लीजिए। 1 1 1 2 3 5। या फिर आप केवल यहाँ से इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है आपको, तो सेम रो करनी है, आप 3 कॉमन ले लीजिए केवल, किससे? मिडिल वेस वाली से। तो ये 5 5 5 5 5 5 2 3 5। तो दिस बिकम 0। ओके, तो आपका जो है ये दोनों कॉलम जो है वो क्या हो गए? सेम हो गए। ये और ये कॉलम सेम हो गए, इस वजह से ये क्या हो गया? 0 हो गया।
ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। हाँ, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। नहीं, ये 15 लिख दिया ना मैंने यहाँ क्या लिखा है? मैंने यहाँ 15 लिखा है। 5 और 15 दोनों कॉमन ले लिए, तो ये 1 1 1 बच गया। ओके, कॉमन लेने की अभी प्रैक्टिस नहीं है। अभी मैं कॉमन लेने का और एक क्वेश्चन देती हूँ, तो आपको कॉमन की प्रैक्टिस बनेगी कि कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 8 12 एंड 5 5 5। इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट क्या होगा? 4 एंड 5 दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 इंटू 5 आपने कॉमन ले लिया। 4 तो सेकेंड रो से ले लिया और ये थर्ड रो से ले लिया, और आपके पास बचा 1 2 3, 4 1 जा 4, 2 3 एंड 1 1 1। तो अब ये दोनों रो सेम हो गई, तो रिजल्ट क्या हो गया? 4 इंटू 5 इंटू 0, दैट इज 0। ओके, चलिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं। इसको 6 कर देते हैं। अब बताइए अभी डिटरमिनेंट का रिजल्ट क्या होगा? तो इसमें आपका 4 कॉमन आएगा, 5 भी कॉमन आएगा, ठीक है ना। 4 और 5 तो कॉमन आएगा ही, साथ में आपका 2 भी कॉमन आ जाएगा। ओके, पहली रो चेंज की है, तो पहली रो के करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा, इंटू 2 भी कॉमन आ जाएगा। और आगे आपके बचेगा क्या? 3 1 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा किसी भी कॉलम को ले सकते हो आप, फर्स्ट नीचे वाली रो को लेके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। डिटरमिनेंट निकालते समय आप किसी को भी लेके कर सकते हो। नीचे वाली रो के लिए करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू, इसका ये कॉफैक्टर ले लीजिए, 3 माइनस 2 1 आ गया, फिर माइनस साइन, और ये 3 9 माइनस 1 8 आ गया, फिर प्लस साइन, और फिर इस 1 के करस्पॉन्डिंग 6 माइनस 1 5 आ गया। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया? ये तो है ही, ये तो चल ही रहा है, जो आपका 40 है वो तो चल ही रहा है। 40 ब्रेक बाहर में रहेगा ही, 40 तो कॉमन है ही। अब ये 1 माइनस 8 प्लस 5, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो गया? 40 और 6 माइनस किया तो आपका इंटू माइनस 2, यानी कि माइनस 80, ठीक है ना। तो इतना बड़ा जो डिटरमिनेंट आपको नजर आ रहा था उसका सिंपल सा आंसर हो गया माइनस 80। ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको बहुत ही सिंपल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर दो रो या कॉलम सेम हो जाता तो वैसे ही 0 हो जाता, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तब हम सोल्व करने में भी प्रॉपर्टीज को यूज करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट ले लो, चाहो तो सेकेंड ले लो, चाहो तो थर्ड ले लो, आपकी जो रो लेनी है वो ले लो, लेकिन उसके जो एडजॉइंट है, जो को फैक्टर है, उसी हिसाब से निकलेंगे। अगर ये नीचे वाले ले रहे हो तो इस 1 का को फैक्टर ये बनेगा, फिर इस 1 का को फैक्टर ये बनेगा, फिर इस 1 का को फैक्टर ये बनेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और 40 40 जो कॉमन ले चुके वो तो बाहर है ही, वो तो आपका रहेगा ही। 40 जो आपने कॉमन ले लिया वो तो इसमें आना ही है। अब आपको विश्वास नहीं हो इन प्रॉपर्टीज पे, तो आप जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देख लो, पूरा आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। ये 40 तो है ही। चलिए, तो इसको मैं छोटा करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि दो रो और दो कॉलम सेम होते हैं तब ये इस तरह का सीन होता है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अच्छा इससे पहले एक प्रॉपर्टी सिंपल है जो कम काम में आती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो काम की है। तो प्रॉपर्टी सेवन प्रॉपर्टी ये कहती है अल्फा, अल्फा से आपको डर लगता होगा, मैं अल्फा हटा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा A11 प्लस कोई नंबर A है, A12 में कोई नंबर B ऐड है, A13 में कोई नंबर C ऐड है, और ये A21, A22 और A23 है, और ये A31, A32, A33 है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है आपका A11, A12, A13, और ये पूरा का पूरा A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसमें आप प्लस कर देंगे ABC, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। ओके, तो ये आप प्लस कर सकते हो, समझ गए। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ था 50, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 51, 52, ठीक है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 50, 50, 50, फिर यहाँ लिखा हुआ है सपोज 4, 3, 2। इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, आप ऊपर वाले को लिख लोगे 50, इसको क्या लिख लोगे 1 प्लस 50, 50 प्लस 0 है वो 0, फिर ये 1 प्लस 50, फिर ये 2 प्लस 50, इस तरह से लिख दो इसको, और ये 50, 50, 50, और ये 4, 3, 2, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको दो में ब्रेक करेंगे, तो पहला डिटरमिनेंट बनेगा 0, 1, 2, 50, 50, 50, 4, 3, 2, और दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा 50, 50, 50, 50, 50, 50, 4, 3, 2। तो ये दूसरा डिटरमिनेंट है, ये तो कहाँ चला जाएगा, ये तो वैनिश हो जाएगा 0, क्योंकि दो एक जैसे हो गए। अब केवल इसको सॉल्व करना है, इसमें भी ये तो 0 में चला गया, तो इसका भी कुछ नहीं होना है, ठीक है। अब केवल इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1, एक तो 0 ही हो गया, और -1 के साथ 52, 54, और प्लस के साथ 2 एंड 54, 53। बस इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 50 कॉमन ले लो, तो 2 - 4, माइनस साइन पहले से था, +2, यहाँ भी आपका 50 तो कॉमन है ही, और 3 - 4, ठीक है। तो फाइनली आपका सॉल्व होके ये बन गया -50 - 2, यानी कि +100, ठीक है, और ये +100 तो था ही, और 100 के साथ में क्या था -1, तो फाइनली ये क्या आ गया 0। तो इस तरह से ये जो इतना बड़ा सा डिटरमिनेंट मैंने पूछा था वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया सॉल्व। कितना बड़ा डिटरमिनेंट था, आप डिटरमिनेंट की साइज देखिए, आप, मैं बोर्ड को छोटा करती हूँ, इस साइज का डिटरमिनेंट था, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, दिस वन। और इसको मैंने सिंप्लीफाई करते करते यहां तक ले आई। तो ये सारा किससे पॉसिबल हुआ, प्रॉपर्टीज यूज करके। इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज करके हम काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसान बना सकते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में इतना ही।
फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे।